नमस्कार भाइयों बहनों। ये भी जो वीडियो है बहुत छोटा वीडियो है। ये एक कमेंट्स के ऊपर था किसी के कि तो जैसे हम बताते हैं कि इधर उधर के इतिहास की, तो उसने जो थे उन्होंने पूछा है कि क्या इस तरीके से जो है जयचंद महाराज के बारे में पहले भी मैंने बताया होगा कई बार। तो उन्होंने बोला, एक पर्सन था उनका, शायद उन्होंने कहीं देखा होगा, तो उसके बारे में पूछा कि जी महाराज आप ये बताओ, जो आलाखंड की बताते हैं आप तो कि जयचंद तो गद्दार था, ऐसे करके वो बता रहे थे कि ये बताओ आप कि जयचंद गद्दार है कि नहीं है आपके हिसाब से। मतलब वो ये बोल रहा था कि आपके हिसाब से बात तो ठीक है, मतलब दुनिया के हिसाब से, उन्होंने आपके हिसाब से क्या हो सकता है, तो मैं जानना चाहता हूँ इस तरीके का। तो गया होगा वो जयचंद वगैरह के वहाँ, कन्नौज वगैरह के कहीं आसपास के होंगे वो, तो उस तरीके से कमेंट था उनका। तो वो बता रहे थे कि मैं घूम के भी आया हूँ जी, किले विले जो होंगे टूटे फूटे उस तरीके से। तो पूछ रहे थे कि आप बताएं, इसकी जानकारी दें, क्योंकि वो आते जाते होंगे तो उनको कहीं पता होगा किसी ने। तो उसी कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ उनको। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि असली में जो आलाखंड में जो लिखा हुआ है, मैंने फिर पहले ही बताया था आपको, तो आप ध्यान से वीडियो देखा करें तो आपके समझ में आ जाएगी। तो जो जयचंद जो थे और पृथ्वीराज महाराज और इधर जो राजा परमार थे, और जो माहिल मैंने बताया, तो माहिल पहले महोबा में ही थे, उनको जयचंद के उसमें था महोबा, तो उन्होंने उनसे खाली करा के इनको दे दिया था राजा परमार को दोस्ती में। और वो आगे थे, दूसरी तरफ रहते थे, आगे की तरफ जैसे खजुराहो साइड में, वो क्या अभी मैंने थोड़ा नाम ध्यान से उतर गया, वहाँ रहते थे वो। तो वो दे दिया था उनको, बांदा वगैरह में थे वो, तो उनको दे दिया था कि आप इसमें रहो, मतलब अच्छा किला था वो महोबे का, तो ये वजह थी। तो माहिल चिढ़ गया था उनसे भी। और इन माहिल की जो क्या नाम बहनें थीं, तो इन्होंने इन तीनों से शादी करी, मैंने पहले भी एक बार बताया शायद। तो पृथ्वीराज के घर में भी उनकी मतलब बहन थी। माहिल जो थे मेन कैरेक्टर वही हैं, सुकनी की तरह थे वो, आलाखंड में पूरे में आग लगाते रहे वो। और जयचंद के पास भी थी और इनके परमार के पास भी थी। अब आप ये लगाओ कि जो पृथ्वीराज की जो घरवाली है और जयचंद महाराज की जो घरवाली है, वो बहन बहन हो गई। आप सोचो, हो गई बहन, बिल्कुल पक्की बात है। तो आज का ज़माना नहीं, वो तो एक तरीके से बहुत अच्छा युग था। तो उस ज़माने में लगा लो कि अपनी घरवाली की बहन की लड़की को ले आना, ये कितना गलत था, ये आप सोचो। मैं नहीं बोलूँगा, मेरे हिसाब से तो गलत था, और हर आदमी के हिसाब से गलत होगा। और उस समय तो मर्यादा ज़्यादा चलती थी। तो पृथ्वीराज महाराज ने जो ये काम करा था, तो जिससे वो चौहान जो है आधे फट गए थे, मतलब हट गए थे उनसे। और यही वजह थी कि उनकी जो लड़की को ले गए थे, तो वो रिश्तेदारी में आ गए थे, मतलब कहने का मतलब रिश्तेदार थे, तब भी उनकी लड़की लेके भाग गए, मतलब निकल के आ गए। उनको संयोगता को जो बताते हैं, वो वीरता वाली बात तो नहीं लगती हमारे हिसाब से भी, कि अगर आपकी घरवाली है और उनकी बहन की लड़की को आप अपने पास रख लोगे तो कितना बड़ा अन्याय है। हो सकता है उस टाइम लोगों ने विरोध ना करा हो, क्योंकि ताकत ज़्यादा आपके पास, सरकार आपकी है, पृथ्वीराज की सरकार थी वही पूरी दिल्ली में, तो कौन उससे आम आदमी तो उलझ नहीं सकता। जयचंद जी के पास कोई योद्धा नहीं थे उस टाइम उलझने के लिए, उलझे तो होंगे वो, पर पूरे योद्धा नहीं थे, क्योंकि आला उदल उस टाइम काफ़ी छोटे थे, ये जब की बात थी। तो युवा अवस्था थी उनकी। तो बाद में जब वो अपने उस पर आए थे युवा होके, तब उन्होंने युद्ध करे और पृथ्वीराज को मतलब हराया उन्होंने। तो इस तरीके से है ये। अब आप ये लगा लो कि वो गद्दार थे कि ना नहीं थे, वो आप जानो, ये मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आप जानो कि उनकी जो लड़की थी, बिल्कुल असली बात है, आलाखंड कहती है ये, बिल्कुल असली कहती है आलाखंड, कोई निष्पक्ष कहती है। जबकि पृथ्वीराज रासो थोड़ा सा उस तरीके से बताती है, जैसे कि आप समझ लो मक्खन लगा के बात करते, वो राजा की तो बोलेंगे, वहाँ के कर्मचारी जो हैं उनकी तारीफ़ ज़्यादा करेंगे। तो ये इस तरीके की बात है, असली बात है। तो जयचंद की जो घरवाली थी, उनकी लड़की थी वो संयुक्ता, और वो पृथ्वीराज महाराज थे, उनकी जो घरवाली थी उनकी वो बहन थी, कहने का मतलब उनकी लड़की लेके आए थे ये जो संयुक्ता है। तो बहन बहन थी ये दोनों, कहने का मतलब पृथ्वीराज की घरवाली, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ समझ में, पृथ्वीराज महाराज की घरवाली और जयचंद की जो घरवाली थी, ये बहन बहन थी, और उनकी लड़की थी जयचंद की जो लड़की थी वो। तो आप लगा लो कि अपनी घरवाली की बहन की लड़की वो ले आए थे, तो इसलिए लोग उनसे खफा हो गए थे, तो इसलिए उनकी मदद भी नहीं करी फिर लोगों ने उस तरीके से। और वही परमार के घर में थी, कहने का मतलब इस तरीके से उनकी एक बहन। तो अब आप इस पे कमेंट्स करें कि क्या वो गद्दार थे जयचंद या सही थे, क्योंकि जिसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो जाएगा घर में, जिसकी लड़की को कोई लेके चला जाएगा, तो वो तो कुदरती उससे नफ़रत करेगा, आज भी ये भी मानना पड़ेगा। तो इसमें मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि जयचंद महाराज का कोई दोष हो।
क्योंकि असहाय हो गए उस टाइम, इतने बड़े राजा की फ़ौज है, उससे कैसे मुकाबला करें, सामंतों से तो मुकाबला हो, वो योद्धा थे ही नहीं उनका, क्योंकि उनका तो खुद ही लड़का एक था प्रतिभान, और उनका भी एक ही लड़का होगा, तो कहाँ इतनी ताकत होगी उनके पास। और वो लड़का छोटा था लाखन, उस टाइम पे बच्चा ही था, तो अपने घर को ही बचाना ज़रूरी है, आग में थोड़ी कूदेंगे वो, तो ये वजह थी वो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, और ये जो इतिहास है ये भी आप सुने थोड़ा थोड़ा, इसमें भी अपना दिल बनाए सुनने के लिए, तो ये ज़रूरी होते हैं, इतिहास पता होना चाहिए। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।